हेलो एवरीवन, दिस इज अभय। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉन्ग ट्रेडर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो रहेगा स्टॉक एंड इंडेक्स ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न्स। ठीक है, जिसमें हम ब्रेकआउट, रिवर्सल, स्कैल्पिंग और ब्रेकडाउन इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये वीडियो सीरीज वाइज रहने वाली है, मतलब इसमें जो है 2, 3 या 4 वीडियोस बनेंगी, अदरवाइज ये बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम जो है कुछ पैटर्न्स इस वीडियो में, कुछ अगली में, कुछ उसके अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग भी वीडियो को देखते हैं प्लीज़ वो लाइक कर दिया करें। ठीक है, वीडियो को, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया करें। और कुछ अपने फ्रेंड सर्कल या फैमिली फ्रेंड्स में जो है, जो भी मार्केट को सीखना चाहते हैं या मार्केट में वर्क करते हैं, उनको जो है सजेस्ट कर दिया करें ताकि चैनल ग्रो होता रहे। ठीक है, बस यही रिक्वेस्ट थी। तो चलिए चलते हैं पैटर्न्स पे। सबसे पहला जो हमारा इसमें पैटर्न रहेगा, मतलब पैटर्न रहने वाले हैं, वो है ट्रायंगल पैटर्न्स। ठीक है, इसमें ट्रायंगल पैटर्न्स रहने वाले हैं और ये बेसिकली बुलिश और बियरिश दोनों होते हैं। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे, कौन सा बुलिश है कौन सा बियरिश है। एक मिनट, जरा पेन ले लूँ यहाँ से। देखो, यहाँ पे जो है आपको वीडियो, जैसे पिछले वीडियो में मार्क्स लगे हुए थे ये वाले ग्रीन और रेड, वैसे यहाँ पे भी लगे। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो पैटर्न्स हैं ये बुलिश और बियरिश दोनों हैं। ठीक है, अब इसमें जो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जो है हमारा, और असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो है, ये दोनों काइंड ऑफ बुलिश पैटर्न्स हैं। ठीक है, ये दोनों पैटर्न्स ये बुलिश काइंड ऑफ पैटर्न्स हैं। इनका जो ब्रेकआउट होता है वो अक्सर बुलिश साइड होता है, मतलब अप साइड को ही होता है। जैसे इसमें आपको इंडिकेशन देखने को मिल रहा होगा, इसमें जो है हमेशा ब्रेकआउट जब होगा तो बुलिश साइड होगा, इसमें भी बुलिश साइड होगा। बट ये ऐसा पैटर्न है जो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। ठीक है, और इसका ब्रेकआउट अक्सर बियरिश साइड होता है। मतलब ये जब फॉर्म होता है चार्ट पे, तो इसका जो ब्रेकडाउन होता है उसके बाद में मार्केट जो है बियरिश हो जाता है। ठीक है, और जो ये दोनों पैटर्न्स हैं, इनका जो ब्रेकआउट है उस पे मार्केट बुलिश होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप सभी को। अभी चलते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पे चलेंगे। अब सबसे पहला जो पैटर्न है ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है। ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। तो सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में बता देता हूँ मैं आप लोगों को, ताकि समझ में आ जाए ये बनता कैसे है। ठीक है, तो देखिए ये बुलिश पैटर्न है, पहली चीज। ठीक है, उसके बाद में पैटर्न फॉर्मेशन, मतलब पैटर्न फॉर्म कैसे होता है, कब आप पहचानेंगे कि ये जो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है। तो उसके लिए इसका जो सबसे पहला पॉइंट है क्या है कि डिसेंडिंग अपर ट्रेंड लाइन, जो अपर ट्रेंड लाइन होगी वो डिसेंडिंग होगी। जैसे यहाँ पे है, मतलब कि ये अपर ट्रेंड लाइन है, ये धीरे 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 नीचे को आ रही होगी। ठीक है, इसको डिसेंडिंग अपर ट्रेंड लाइन बोलते हैं। सेकंड है कि असेंडिंग लोअर ट्रेंड लाइन, जो इसका लोअर ट्रेंड लाइन होगा वो असेंडिंग होगा, धीरे 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 करके ये अपर ट्रेंड लाइन को टच करेगा एक पॉइंट पे। ठीक है, तो ये दो इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि नैरोज द रेंज ऑफ द कैंडल्स इन बिटवीन, नैरोज द रेंज ऑफ कैंडल इन बिटवीन, मतलब कि ये जो इसके बीच में जो मोमेंटम स्टार्ट होगा ये धीरे धीरे ये बड़ा रहता है पहले। ठीक है, फिर ये धीरे 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 इसका फॉर्मेशन जो है वो छोटा होने लगेगा, जैसे आपको यहाँ चार्ट पे देखने को भी मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पहले देखो यहाँ से पैटर्न स्टार्ट होता है। ठीक है, स्टार्ट होता है और ये धीरे से ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, ये नीचे की ओर आता है, फिर ये ऊपर की ओर जाता है, फिर ये नीचे की ओर आता है, फिर ये ऊपर जाता है, नीचे आता है, और ऊपर जाके फिर नीचे आता है, फाइनली जो है ब्रेकआउट हो जाता है। ठीक है, और ये मार्केट को ऊपर लेके चला जाता है। लेकिन इसमें जो नोटिस करने वाली चीज क्या जो है वो क्या है, देखिए सबसे पहली चीज, जो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्म करेंगे हम, अगर ड्रॉ करेंगे तो वो जो होगी वो डिसेंडिंग अपर ट्रेंड लाइन होगी, मतलब जो ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे की ओर आ रही होगी। ठीक है, ऐसे ही जो इसकी नीचे वाली ट्रेंड लाइन होगी वो जो है असेंडिंग लोअर ट्रेंड लाइन होगी। ठीक है, और उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसको पहचानने की, इस फॉर्मेशन को पहचानने की, वो क्या है कि पहले मूवमेंट जो है बड़ा हो रहा होगा, मतलब कैंडल्स बड़े होंगे या स्विंग बड़े बन रहे होंगे, फिर धीरे धीरे ये स्विंग छोटे होने लगेंगे, छोटे होते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये जो ऐसा वी शेप बन रहा है यहाँ पे,
इस पे आकर के दोनों जो है स्विंग एक जगह पे बनने लगेंगे, मतलब कि बहुत छोटे से मार्जिन में बनेंगे। फिर क्या होगा कि अब ये जब एकदम लास्ट पॉइंट पे आ चुका होगा चार्ट पे कैंडल्स, तो ये एक तरफ को ब्रेकआउट करेगा। तो ये जिधर ब्रेकआउट करता है वो अक्सर अप साइड करता है, ठीक है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो है ये अक्सर अप साइड ब्रेकआउट करता है, इसीलिए ये एक बुलिश पैटर्न है, ठीक है। अब चलते हैं हम चार्ट पे, आपको इसका जो एग्जांपल दिखाते हैं। उसके पहले हम आपको दिखा देते हैं कि ट्रेड लेने के लिए मतलब हमको कहाँ से ट्रेड लेना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है और कब ट्रेड लेना है, ठीक है। सबसे पहले वो चीजें देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू ट्रेड, ठीक है, हाउ टू ट्रेड। ये उसी पैटर्न के लिए लिखा हुआ है हाउ टू ट्रेड। इसमें फर्स्ट जो मतलब इसकी जो कंडीशन है वो ये है कि टेक एंट्री ओनली आफ्टर अ अपर ब्रेकआउट। जब इसका ऊपर ब्रेकआउट हो तभी एंट्री लेना है। अगर इस पैटर्न को बनने के बाद में ब्रेकआउट नीचे के साइड होता है तो ये फेल हो सकता है, इसलिए इसमें हमको लोअर साइड एंट्री नहीं देखनी है। जब भी हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा होगा तो हम वहां पे केवल बुलिश एंट्री ही देखेंगे, ठीक है। सेकंड जो है कंडीशन है वो क्या है, स्टॉप लॉस बिलो प्रीवियस स्विंग बॉटम। मतलब जो इसका प्रीवियस स्विंग बॉटम होगा उसके लो का एसएल रखेंगे। जैसे यहाँ पे प्रीवियस स्विंग ये है, ठीक है, एक स्विंग ये है और दूसरा स्विंग ये है, तो ये हमारा प्रीवियस स्विंग हुआ, ठीक है। ये रिसेंट स्विंग है, इसको बोलते हैं रिसेंट स्विंग, इसको बोलते हैं प्रीवियस स्विंग। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टॉप लॉस बिलो प्रीवियस स्विंग बॉटम, मतलब पिछले स्विंग का जो बॉटम है वहां पे एसएल रहेगा। तो ये देखो एक लाइन ड्रॉ है, ये हमारी एसएल है, ठीक है, हमारी एसएल लाइन है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है हमारा कि टारगेट शुड बी इक्वल टू फर्स्ट डाउनसाइड मूव, ठीक है। टारगेट शुड बी इक्वल टू फर्स्ट डाउनसाइड मूव हाई टू लो, यानी कि जो हमारा ये पैटर्न बनता है ऐसे करके, ठीक है, इसका जो फर्स्ट स्विंग है ये वाला, इसके लो से हाई के बीच में जितने पॉइंट्स होंगे, ठीक है, इसको हम स्केल से कैप्चर कर लेंगे और उतने ही पॉइंट्स का हम यहाँ से अपना टारगेट ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो सेकेंड स्विंग होगा उसका हम एसएल रख देंगे, ठीक है। और जब ये लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे तो ये हमारा टारगेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको तीनों चीजें यहाँ पे मिल चुकी हैं, ठीक है। एंट्री कब करनी है, जब अपसाइड ब्रेकआउट हो, मतलब एंट्री हमारी यहाँ होगी, एसएल हमारा यहाँ होगा, ठीक है, और टारगेट हमारा यहाँ होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने तीनों चीजें जो है डिस्क्राइब कर दी हैं आपको। यहाँ पे इस पे मैं आपको शो भी कर देता हूँ। देखिए ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारा टारगेट निकालने का लाइन है कि ये जो हमारा स्विंग लो है यहाँ पे इस लाइन का और यहाँ पे स्विंग हाई है। तो ये जो इसके बीच का जितना बड़ा ये लाइन है, आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे चार्ट पे, उसी लाइन को उठा के अगर आपको सही लगता है तो आप उसी लाइन को ब्रेकआउट, जहाँ पे ब्रेकआउट या एंट्री आपकी बनती है वहां से रख देंगे। तो इस लाइन का जो हाई पॉइंट होगा वो आपका टारगेट होगा और जो यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट होगा अपर साइड का वो एंट्री होगा और यहाँ पे जो प्रीवियस स्विंग होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें ट्रेड करना कैसे है, यानी कि हाउ टू ट्रेड। अब उसके बाद में जो थर्ड स्टेप आता है हमारा वो ये आता है कि सॉरी सेकंड, यही लास्ट स्टेप था। इसमें हमको ये पता चल गया कि हमें ट्रेड कैसे करना है, ठीक है, और इस स्टेप में ये पता चला कि ये पैटर्न फॉर्म कैसे होता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले पैटर्न की तरफ, ठीक है। अगले पैटर्न की तरफ चलेंगे। जो हमारा अगला पैटर्न रहने वाला है ये है असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है, इसको बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। अब ये कैसे फॉर्म होता है, देखो इसमें हम देख लेते हैं पैटर्न फॉर्मेशन, ठीक है। ये पैटर्न फॉर्मेशन लिखा हुआ है, यानी कि फॉर्म होने की क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या पॉइंट्स होते हैं वो इसमें बताए गए हैं। तो सबसे पहला है कि फ्लैट अपर ट्रेंड लाइन, जो ऊपर की ट्रेंड लाइन होगी वो फ्लैट होगी। पिछले वाले में क्या था, डिसेंडिंग थी, इसमें क्या रहेगा, फ्लैट रहेगा। अपर ट्रेंड लाइन फ्लैट होगा ऐसे। असेंडिंग लोअर ट्रेंड लाइन, जो लोअर ट्रेंड लाइन होगी यानी कि ये असेंडिंग होगी, यानी ये ऊपर से नीचे की ओर जा रही होगी और इस लेवल को कहीं ना कहीं मैच करेगी। तो असेंडिंग लोअर ट्रेंड लाइन, ठीक है, और फ्लैट अपर ट्रेंड लाइन, ये दोनों इसके मेन जो है पहलू हैं, मतलब ये दोनों मेन पॉइंट्स हैं इस फॉर्मेशन में। और फिर थर्ड जो है वो यही है कि नैरोज द रेंज ऑफ द कैंडल्स इन बिटवीन, मतलब जो इसके बीच की कैंडल बनेंगी वो पहले बड़ी होंगी, फिर धीरे धीरे करके एक लास्ट पॉइंट पे छोटी होती जाएंगी और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे इसका ब्रेकआउट होगा।
तो लिखा हुआ है फाइनल ब्रेकआउट ऑन द अपर साइड। इसका भी जो फाइनल ब्रेकआउट होता है वो अक्सर अपर साइड होता है, यानी कि जब आपके पास कोई ऐसा फॉर्मेशन है जिसका अपर ट्रेंड लाइन फ्लैट है, लोअर ट्रेंड लाइन जो है वो असेंडिंग फॉर्मेशन में है, और वहां पे आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है देखने को, यानी कि नीचे की ओर ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एंट्री अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इस जो ये जो ट्रायंगल है इसको असेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं, और इस ट्रायंगल में जो भी ट्रेड बनता है या जो भी ब्रेकआउट होता है वो मैक्सिमम टाइम मतलब मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स इसमें जो है वो बुलिश बनते हैं, यानी कि ये ऐसा कुछ फॉर्मेशन करता है जैसा यहाँ आपको दिखाया गया है एग्जांपल के लिए, कि ये मार्केट यहाँ से चलता है, ठीक है, और यहाँ पे धीरे धीरे इसके कैंडल जो है जाते जाते छोटे होने लगते हैं, ठीक है। छोटे होने के बाद में क्या होता है, ये एक टाइम आता है जब ये बुलिश ब्रेकआउट करता है, मतलब अप साइड को ब्रेक करता है, तब तो हम एंट्री लेंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर ये इसी जगह पे लोअर साइड को ब्रेकआउट कर देता, यानी कि ब्रेक डाउन कर देता, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेते, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। हाउ टू ट्रेड, यानी कि हमें ट्रेड कब, कहाँ और कैसे लेना है, ठीक है। हाउ टू ट्रेड, तो इस पॉइंट पे आने पे हमें क्या पता चलता है कि हमें ट्रेड कहाँ लेना है, हमारा एंट्री क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा और टारगेट क्या होगा। तो सबसे पहली चीज, टेक एंट्री ओनली आफ्टर अपर ब्रेकआउट, जब भी अपर ब्रेकआउट होगा तभी ट्रेड लेना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, स्टॉप लॉस बिलो प्रीवियस स्विंग्स बॉटम, मतलब जो प्रीवियस स्विंग बॉटम होगा सेम वही कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होगी, उसका हम स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। इस कंडीशन में यहाँ पे ये स्विंग आ रहा है जो, इसका हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। थर्ड क्या है, टारगेट शुड बी इक्वल टू फर्स्ट डाउन स्विंग मूव हाई टू लो, मतलब जो ये फर्स्ट डाउन स्विंग मूव, जहां से ये फ्लैट ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ की है, जहां से ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे जो इसका फर्स्ट स्विंग हाई टू स्विंग लो है, इस पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और हो सकता है उसी लाइन को हम यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है, जहां पे हमारा ब्रेकआउट दिखेगा, और जो इस लाइन का हाई पॉइंट होगा इट विल बी आवर टारगेट, एंड यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, और ये हमारा एंट्री है। यहाँ पे आपको सारी चीजें लिख के सही से इंडिकेट की गई हैं, ठीक है। तो इस पैटर्न को जो है हमेशा फॉर्म होने के बाद इसमें बुलिश ब्रेकआउट देखने को मिलता है, और यहाँ से मार्केट बुलिश होता है, तो हमें बुलिश ट्रेड्स देखनी होती हैं, ठीक है। अब जो है इसका थर्ड पैटर्न जो रह रहा था जो बियरिश होता है, उसको कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। ये एक बियरिश पैटर्न है, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो है ये एक बियरिश पैटर्न है, ठीक है। इस पैटर्न की फॉर्मेशन क्या होती है, कैसे होती है वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है, डिसेंडिंग अपर ट्रेंड लाइन, जो ऊपर की ट्रेंड लाइन होगी वो डिसेंडिंग होगी, ठीक है। और जो लोअर ट्रेंड लाइन होगी, लिखा है ना फ्लैट ट्रेंड लाइन, लोअर फ्लैट ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो जो लोअर ट्रेंड लाइन होगी वो यहाँ पे फ्लैट होगी, यानी कि ये कुछ ऐसे होगी। जब ये ऐसे होगी तो ये हम इसको क्या जज करेंगे, ये हमारा पैटर्न जो है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। और इसका जो फाइनल ब्रेकआउट होता है वो लोअर साइड होता है, फाइनल ब्रेकआउट ऑन द लोअर साइड। यहाँ पे देखो देखने को मिल रहा है आपको ना, इसमें जो इंडिकेट किया गया है इसमें ब्रेकडाउन जो होता है नीचे के साइड होता है, तभी हमें ट्रेड लेना है जब इसमें नीचे के साइड ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होगा, ठीक है। और इसमें भी सेम वही मतलब प्रोसेस है कि नैरोज द रेंज ऑफ द कैंडल्स इन बिटवीन, जो इसके बीच में कैंडल्स हैं वो धीरे धीरे करके छोटी होती जाएंगी, ठीक है। जब ये कैंडल्स छोटी होती जाएंगी धीरे धीरे, तो हमें ये समझ जाना है कि ये कहीं ना कहीं आने के बाद ब्रेक डाउन देगा, और वहां से हमें अपनी एंट्री इनिशिएट करनी है, ठीक है। अभी चलते हैं इसमें ट्रेड कैसे लेना है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो ट्रेड लेने का तरीका है, जो पॉइंट्स है वो मेंशन है, हाउ टू ट्रेड, ठीक है। अब इसमें जो है टेक एंट्री ओनली आफ्टर अ लोअर ब्रेकडाउन, यानी कि जब ब्रेकडाउन होगा तभी एंट्री लेनी है। ये हमारी डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन होगी, ये हमारी फ्लैट ट्रेंड लाइन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या कि जब ये ब्रेकडाउन होगा, जब ये इस फॉर्मेशन में होगा तब हमें एंट्री लेनी है, ना कि जब ये यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा रहा हो आपको तो आप एंट्री ले लो। हो सकता है ये ब्रेकआउट दिखाए बट ये मोस्ट ऑफ द केसेस में फेल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है इसकी जो मतलब क्या कहते हैं ट्रेड देने की जो पॉसिबिलिटी है, जो भी मतलब ट्रेड ये देता है वो लोअर साइड के ही देता है, मतलब ये बियरिश पैटर्न है, ठीक है। तो ये जो ट्रेड देगा वो बियरिश देगा। अगर आपको कहीं भी ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है और वो आपको बुलिश ट्रेड देता है, तो वो आपकी ट्रेड जो है पॉसिबिलिटी ये है कि वो ट्रेड सक्सेस नहीं होगी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि स्टॉप लॉस अबव प्रीवियस स्विंग टॉप,
स्टॉप लॉस जो होगा वो प्रीवियस स्विंग के टॉप का होगा। अभी तक जो दोनों बुलिश पैटर्न थे वहां प्रीवियस स्विंग लो का स्टॉप लॉस रहता था, क्योंकि हम ट्रेड ऊपर की देख रहे थे। अब ट्रेड नीचे की ओर करेंगे तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा जो हमारा, कि हमें पोजीशन कहाँ कट करनी है उसको स्टॉप लॉस बोलते हैं, वो हमारा प्रीवियस स्विंग हाई पे होगा। ठीक है, हाई बोल लीजिए या टॉप बोल लीजिए, वहां पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। थर्ड पॉइंट क्या है, टारगेट शुड बी इक्वल टू फर्स्ट अपस्विंग मूव, लो टू हाई। ये जो फर्स्ट अपस्विंग मूव यहाँ से बना है, इसका लो हाई का जो भी पॉइंट्स हैं, या तो आप वो कैलकुलेट करके अपना टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं, या तो यहाँ एक आप लाइन ड्रॉ करेंगे वर्टिकल और उसको उठा के यहाँ पे सीधे सीधे जो है पेस्ट कर देंगे। ठीक है, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेंगे, तो आपको जो यहाँ का इक्वल पॉइंट्स था वो यहाँ पे इक्वल मिल जाएगा। और यहाँ पे जो इक्वल मिलेगा इस लाइन के लोअर लेवल पे आपका टारगेट होगा, यहाँ पे जो ब्रेकडाउन लेवल है यहाँ पे आपका एंट्री होगा, और ये जो स्विंग हाई है यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा। तो इस ट्रेड में भी आपको तीनों चीजें क्लियर कर दिया है मैंने। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा, मैं होप करता हूँ। एक बार दोबारा से पैटर्न तीनों में आपको बता देता हूँ फिर से एग्जांपल के लिए। ठीक है, देखिए ये तीन पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, हमने अभी आज ट्रायंगल पैटर्न्स के बारे में बात की है। ठीक है, ये तीन फॉर्मेशंस में होते हैं। सबसे फर्स्ट क्या है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, सेकंड क्या है, असेंडिंग ट्रायंगल, और थर्ड क्या है, डिसेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, फर्स्ट जो है ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, ये बुलिश होता है। इसमें इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसका जो अपर ट्रेंड लाइन है वो डिसेंडिंग होगा, जो लोअर ट्रेंड लाइन है वो असेंडिंग होगा। सेकंड वाला क्या है, असेंडिंग ट्रायंगल, इसका जो अपर ट्रेंड लाइन है वो फ्लैट होगा, लोअर ट्रेंड लाइन जो होगा वो असेंडिंग होगा। ठीक है, ये एक बुलिश पैटर्न है। ठीक है, और इसका जो है ब्रेकआउट हमेशा ऊपर होता है। थर्ड जो है उसमें अपर ट्रेंड लाइन जो होगा वो डिसेंडिंग होगा, बट लोअर ट्रेंड लाइन जो होगा वो फ्लैट होगा, और ये एक बियरिश पैटर्न है। और इसका जो होता है ब्रेकआउट वो हमेशा नीचे की ओर होता है इस कंडीशन में। इन दोनों का जो ब्रेकआउट होता है वो अपर साइड होता है हमेशा इस कंडीशन में। ठीक है, इनका जो ब्रेकआउट होता है वो हमेशा अपर साइड होता है। तो आपको अभी मैं होप करता हूँ सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। जिसको जो नहीं समझ में आया है वो कमेंट करके पूछ सकता है। अभी इस वीडियो में हम इतने ही पैटर्न्स को जो है कवर कर रहे हैं, ताकि वीडियो लंबी ना हो। ठीक है, तो जिसको वीडियो पसंद आई है वो लाइक करे, सब्सक्राइब करे और कमेंट करके जरूर बताए कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।